कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था, जिसके 3 पुत्र थे। तारका, कमलाक्ष माली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें यह वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही नहीं करेंगे और सभी को परेशान भी करेंगे। इसलिए उन्होंने यह वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसकी जगह कोई अन्य वरदान मांग लो। तब तीनों लोगों ने कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से ही तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक ही तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियाँ मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था, वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का था। आज के दिन अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के सामने एक दीप जलाएं। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा मैया जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, साथ ही यह व्रत हर प्रकार की मनोकामनाओं भी पूर्ण करने वाला हो। तब मैया यशोदा की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं अब आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, सुख, संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर मैया यशोदा कहने लगी, हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने से पाली अनेकों प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक का नाम एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उसी नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। उनके घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनके जीवन में सब कुछ था, परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख लिया था। उस दुख का कारण था उनकी कोई संतान न होना, जिस कारण वह पति पत्नी अत्यंत दुखी ही रहा करते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी योगी उस ब्राह्मण के घर छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन ग्रहण किया करता था, परंतु उसने कभी भी रूपवती से भिक्षा नहीं ली। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर उसी के पास के किसी घर से भिक्षा ली और नदी किनारे जाकर उस भिक्षा से मिले हुए भोजन को वह प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुख होकर धनेश्वर नाम का ब्राह्मण तपस्वी योगी से कहने लगा, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब तपस्वी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है
और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह खुद भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता। धनेश्वर का यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा ही दुख हुआ और हाथ जोड़कर तपस्वी के पैरों पर गिर पड़ा और बड़े ही दुखी मन से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की, किसी प्रकार की सुख संपत्ति की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं संतान न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप कृपा करके मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। आप तो सामर्थ्यवान हैं। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर वह तपस्वी योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। घर जाकर तब उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहा और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपासना करना प्रारंभ कर दिया। देवी चंडी ने उस दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वप्न में उसको दर्शन दिए और कहने लगी, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तब तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने ही में बनाकर भगवान शिव का पूजन करना। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल इसी स्थान के पास तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को ग्रहण कर लेगी। तब उसे भगवान शिव की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। इस प्रकार वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा, तब उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा। स्वप्न में मिले आदेश के अनुसार उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी वह उस वृक्ष पर चढ़ नहीं पाया। अब तो उस ब्राह्मण को बड़ी ही चिंता होने लगी। तब वह विघ्न विनाशक भगवान गणेश की वंदना करने लगा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, हे गणपति भगवान, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश भगवान से प्रार्थना करने पर उनके आशीर्वाद से धनेश्वर विष पर चढ़ गया। तब उसने आम का एक सुंदर फल जो देखा था उसे तोड़ लिया। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वही यह फल है। उसके बाद उसे और कोई फल उस पेड़ पर दिखाई ही नहीं दिया। तब धनेश्वर उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे खाने के लिए दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह भगवान के आशीर्वाद से गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से कुछ ही समय बाद उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र मिला। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पुत्र के जन्म का खूब धूमधाम से उत्सव मनाया। वे दोनों अब बड़े खुश थे। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अब अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी चंडी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत ही निपुण था। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ किया ताकि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। जब 16 वर्ष का उसका पुत्र होने लगा तब देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। तब उन दोनों ने मिलकर देवीदास के मामा को बुलाकर उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। सारा प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेजा, किंतु यह बात उसके मामा या किसी को भी नहीं बताई गई। देवीदास की उम्र कम है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी चंडी की पूजा कर रहा और व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार दोनों ने मिलकर 32 पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजे रात में विश्राम करने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवान कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल और आदि चढ़ाकर मंडप आदि का जो कार्य किया गया, तब लगन के समय वर को धनवार्थ हो गया, जिस कारण वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया
कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है। मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर कहने लगे कि यदि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब पूरा काम हो जा सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्वक आदि कन्यादान के समय से पहले हो जाना चाहिए, वर को मिलेगा, वह सब हमें दे दिए जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन सकता है। विचार विमर्श करने के बाद ब्राह्मण के पुत्र को विवाह के दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया गया। उसके साथ सभी विवाह रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और मन में सोचने लगा कि मेरे बाद न जाने इस स्त्री का क्या होगा। ऐसा सोचकर वह बड़ा दुखी और उदास हो रहा था। तभी उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वह सब सारी बातें उस स्त्री को बतला दी। तब वह कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी। किसी अन्य की पत्नी मैं बिल्कुल नहीं बन सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह स्त्री दृढ़ विचार वाली थी। कहने लगी, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। इसलिए हे स्वामी, उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर भोजन किया और शेष रात वे इसी तरह से बातें करते रहे। प्रातःकाल जागने पर देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहने लगा, हे प्रिय, इसे अपने पास रखो और संकेत समझकर स्थित मन हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए तुम्हें एक पुष्प वाटिका बनानी होगी। उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो और उसकी प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ तुम अपने घर में रहो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण निकल जाएंगे, अर्थात मेरी मृत्यु नज़दीक होगी, उस दिन यह सारे फूल और वाटिका सूख जाएगी और जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तब जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय ही करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा समझाकर वह वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ से गाजे बाजे बजने लगे और जिस विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर और सभी बाराती मंडप में आए, तब कन्या ने वर को भली भांति से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि के समय मेरा पारिग्रहण हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं और रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब बताएं। तब पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की वह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वर अपना समूह लेकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से घर लौट गई। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे मैया, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तब काल से प्रेरित होकर एक दिन एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहाँ आ गया। उस बिस्तर के प्रभाव से उसने सोने का स्थान चारों ओर से विष का ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत रखने के प्रभाव से उसको उस सर्प सांप ने नहीं डस पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत धारण किया हुआ था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती के साथ भगवान शिव वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान, अब आप इसको प्राण दे दीजिए। देवी के इस प्रकार निवेदन करने पर भोलेनाथ ने उस बालक को प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर उठ बैठा। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तब उसने अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसी ही हरी भरी हो गई तब वह समझ गई कि उसके पति पर छाया संकट दूर हो चुका है। वह बड़ी ही प्रसन्न मन से अपने पिता के पास जाकर कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, अब आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष बीत गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया।
इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजे ठीक वहीं पर आ गए। उन्हें अपने घर पर आया देखकर उसका ससुर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में उन दोनों को ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सभी ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहने लगी कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। इसके पश्चात सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह वापस आ गया। तब सभी नगरवासियों ने मिलकर आनंद मनाया। कुछ दिन बाद अपने ससुराल में रहने के बाद देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ ढेर सारे धन और उपहार के साथ अपने घर के लिए चलने लगा। जब वे सब मिलकर अपने गांव के निकट आ गए तब कुछ लोगों ने उन्हें देखकर उनके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। जब उन्होंने खुद जाकर देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और देवीदास ने अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब माता पिता ने इस चमत्कार को देखकर अपने घर पर बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा उपहार में देकर उन्हें प्रसन्न किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है और इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शिव के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती थी। यह थी पूर्णिमा व्रत की कथा। आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।